क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रश्न 9.6 का रैखिक अवकल समीकरण का ये कह रहा है हमसे प्रश्न में बिंदु 0,2 से गुजरने वाली वक्र का समीकरण ज्ञात करो। एक ऐसा वक्र है जो बिंदु 0,2 से गुजर रहा है, तो हमें उस वक्र का समीकरण हमें ज्ञात करना है। आगे देखिए क्या कहता है, ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र, ये जो वक्र है, इस वक्र के किसी बिंदु के, यानी कि वक्र पर कोई बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांकों का योग, वक्र पर कोई बिंदु है x, y, उसके निर्देशांकों का योगफल जो है, तो x और y का योगफल कितना हो गया, x प्लस वाई। उस बिंदु पर, यानी वही बिंदु जो x, y बिंदु है, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता आप जानते हैं dy/dx के परिमाण, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड मॉडुलस, यानी कि dy/dx का मॉडुलस मॉड dy/dx से 5 अधिक है। तो ये 5 ज़्यादा कौन है, 5 ज़्यादा कौन है, जो निर्देशांक दिए गए, निर्देशांकों का जो योगफल है, निर्देशांकों का योगफल x प्लस वाई, वो क्या है, अधिक है, ज़्यादा है, किससे, स्पर्श रेखा की प्रवणता से। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx के परिमाण से 5 ज़्यादा है। तो माना वक्र पर कोई बिंदु P x, y है, ठीक है। इसलिए बिंदु x, y के निर्देशांकों का योग, तो निर्देशांकों का योगफल कितना हो गया, x प्लस वाई। वक्र के बिंदु, वक्र पर हमारे पास एक बिंदु है P x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, प्रवणता dy/dx, और प्रवणता का परिमाण कितना आ जाएगा, मॉड dy/dx। और प्रश्नानुसार क्या हुआ कि निर्देशांकों का योगफल जो है, निर्देशांकों का योगफल x प्लस वाई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, निर्देशांकों योगफल, तो निर्देशांकों योगफल क्या हो गया, x प्लस वाई, ये ज़्यादा है, किससे, जो dy/dx है, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है dy/dx का परिमाण का मतलब मापांक, मैग्नीट्यूड, तो ये ज़्यादा है इससे, लेकिन हमने दोनों को बराबर कर दिया। तो दोनों को बराबर करने के लिए इन्हें बराबर करना, कम कौन है, ये कितना कम है, 5 कम है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस का 5 ऐड कर देंगे इसमें, जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा था, ठीक है। और अब हम केस फर्स्ट बनाएंगे, यहाँ पर केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट बनाने के लिए हम इसमें लेंगे x प्लस वाई बराबर, इस मॉड dy/dx को ले लिया प्लस dy/dx प्लस 5। तो अभी सभी जानते हैं dy/dx के साथ किसका पद आता है, y का, तो dy/dx माइनस का y, इसको इधर ले आए और इस 5 को इधर ले गए, तो x माइनस 5 हो गया। अब इसको इक्वेशन हमारी बन गई dy/dx वाली। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे, तो dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से आपने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, इसको तुलना कर दी। तो p की वैल्यू तो -1 आ रही है, y का कोफिशिएंट -1 है, और q की वैल्यू आ रही है x माइनस 5, ठीक है। समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक
आई एफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 इंटू डी एक्स, तो ई टू द पावर माइनस का 1 का समाकलन माइनस का एक्स। ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी एक्स प्लस सी, तो y इंटू ई टू द पावर माइनस का x। q की वैल्यू देखिए x-5, तो x-5 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स और डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब हमारे पास y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स ऐसी का ऐसी आ गया y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x-5 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक फर्स्ट हो गया, फर्स्ट फंक्शन, और ई टू द पावर माइनस एक्स सेकेंड फंक्शन हो गया। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन x-5 एज इट इज़ इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का समाकलन हो गया ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस का 1 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कितना आएगा डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस का 1 और डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये आ गया x-5 माइनस, ये माइनस का 1 को माइनस यहाँ लिख लिया ई टू द पावर माइनस का x माइनस और माइनस प्लस हो गया ये -1 से, केवल ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस x-5 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का समाकलन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस सी। ठीक है, तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और अगर आप देख रहे हैं इन दोनों में ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन है और माइनस का 1 भी, या भी ऐसे लिख लीजिए माइनस का x-5 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो माइनस का x बचा प्लस का 5 बचा और यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है, प्लस का c। तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ बच गया माइनस का x प्लस का 4 माइनस एक्स प्लस का 4 प्लस c। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस ई टू द पावर माइनस एक्स से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस का x प्लस 4 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स। इस ई टू द पावर माइनस एक्स से करा था, तो y बराबर ई टू द पावर माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया, तो माइनस का x प्लस 4 माइनस का x प्लस 4 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स को ऊपर ले गया ई टू द पावर एक्स। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया केस फर्स्ट से। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बना, केस सेकंड देखिए, केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में हमने क्या करा था कि इस डी वाई अपॉन डी एक्स हमने पॉजिटिव लिया था क्योंकि मॉडुलस हटाना था। अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लेने आ रहे हैं, नेगेटिव। तो एक्स प्लस वाई तो ऐसी का ऐसी रहा, माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 5। इस डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ले आए वाई के पास और एक्स को उधर ले गए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ किसका पद आता है, वाई का पद आता है। इस एक्स को उधर ले गए, तो माइनस का एक्स और प्लस का 5। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से आपने इसकी क्या कर दी, तुलना कर दी, कंपेयर कर दिया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो y का कोफिशिएंट 1 है, y का गुणांक 1 है। q की वैल्यू हो गई माइनस का x प्लस का 5, q की वैल्यू आ गई माइनस का x प्लस का 5। तो समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर
ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, और ई टू द पावर डी एक्स मतलब एक्स। तो ये आ गया। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस सी। तो y इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटीग्रेशन q की वैल्यू देखिए आप, माइनस का x प्लस 5 है, तो माइनस का x प्लस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया ई टू दी पावर एक्स और dx प्लस सी। तो y इंटू ई टू दी पावर एक्स, यहाँ हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं हम, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन माइनस का x प्लस 5 एज इट इज़, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट, माइनस का 1 प्लस का 0, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का x सब 1, तो माइनस का 1 प्लस का 0, तो माइनस का 1 प्लस का 0, और ई टू दी पावर एक्स का समाकलन, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई टू दी पावर एक्स, तो यहाँ पर आ गया माइनस का x प्लस 5 ई टू दी पावर एक्स एज इट इज़, -1 और माइनस मिलकर प्लस हो गया, क्योंकि -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस बाहर आ गया प्लस हो गया, और ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस का x प्लस 5 ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स का समाकलन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। इस पद में और इस पद में ई टू दी पावर एक्स के आगे हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, y इंटू ई टू दी पावर एक्स, y इंटू ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पर हमने ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ ई टू दी पावर एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा माइनस का x प्लस 5 और प्लस का 1, माइनस का x प्लस 5 प्लस का 1 प्लस सी। तो y इंटू ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स यहाँ आ गया माइनस का x प्लस 6 प्लस सी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये हमारा वक्र का समीकरण आने वाला है, लेकिन वो कह रहा है कि ये वक्र किस बिंदु से होकर जाता है, 0,2 से होकर जाता है। देखिए बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण, किससे गुजरने वाले, बिंदु 0,2 से, चूँकि बिकॉज वक्र 2, कॉमा लगा दो, बिंदु 0,2 से पास होता है यानी गुजरता है, इसलिए वक्र 2 को बिंदु 0,2 से गुजारने पर, बिंदु 0,2 से गुजारा तो x का कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 इंटू ई की पावर 0, y की वैल्यू 2, ई की पावर x की वैल्यू 0, ई की पावर 0 माइनस का 0 प्लस 6 प्लस सी। तो 2 इंटू ई टू दी पावर 0 1, ई की पावर 0 1, और माइनस 0 प्लस 6 इंटू 6 प्लस सी। तो 2 इज इक्वल टू 6 प्लस सी, सी इज इक्वल टू माइनस का 4, सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। अब ये वक्र का समीकरण आ गया, वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण हम क्या करेंगे कि सी की वैल्यू रख देंगे उसमें, y इंटू ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एक्स माइनस का x प्लस 6, और यहाँ सी की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 4, तो माइनस का 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ई टू दी पावर एक्स, से अब आप डिवाइड कर देंगे इसको, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू माइनस का x प्लस 6 अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस 4 अपॉन ई टू दी पावर एक्स, ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस 6 माइनस 4 इंटू
ई टू दी पावर माइनस का एक्स। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। चाहे तो आप एक्स को इधर भी ले आइए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस वाई, इस एक्स को इधर ले आए, 6 माइनस 4 ई टू दी पावर माइनस का एक्स। अब हमको अपना केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट को देखिए, केस फर्स्ट हमारा यहाँ से शुरू हुआ था और इसको जब हमने यहाँ सॉल्व करा था पूरा, तो सॉल्व करने के बाद हम इसमें यहाँ पर पहुँच गए थे, वाई बराबर माइनस एक्स प्लस 4c ई टू दी पावर एक्स में पहुँच गए थे। इसको तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने समीकरण 1 से ले लेंगे और इसको भी चूँकि ये वक्र का समीकरण आ गया तो ये भी किससे गुजर रहा है, 0,2 से, क्योंकि ये कौन से किसका पार्ट चल रहा है, केस फर्स्ट का, क्योंकि वक्र एक बिंदु 0,2 से होकर गुजरता है, से होकर गुजरता है। इसलिए बिंदु 0,2 से गुजारने पर, तो बिंदु 0,2 से गुजार दीजिए। तो x की जगह पर 0 रखेंगे और y की जगह पर 2 रखेंगे। x की जगह पर 0 और y की जगह पर 2। तो कहाँ पर है हमारे पास, y की जगह पर 2 और x की जगह पर 0। तो 2 इज इक्वल टू माइनस का 0 प्लस 4 प्लस c की पावर 0। 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 4, 2 इज इक्वल टू माइनस का 0 तो होता ही नहीं, 0 प्लस 4 प्लस c की का 0 प्लस c ई टू दी पावर 0 प्लस का c ई टू दी पावर 0। तो 2 इज इक्वल टू 4 प्लस c इंटू ई की पावर 0 1 हो गया। तो 4 को इधर लाएंगे तो माइनस का 2 और c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया। तो अतः वक्र का समीकरण, अतः वक्र का समीकरण, तो क्या आ गया वक्र का समीकरण, y बराबर माइनस का एक्स प्लस 4 प्लस c की जगह आ गया माइनस का 2 और आंसर कर लीजिए y इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस 4 प्लस c ई टू दी पावर एक्स, तो माइनस का 2 ई टू दी पावर एक्स, y इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस 4 माइनस 2 ई टू दी पावर एक्स। तो ये आपको वक्र का समीकरण आ गया। ये केस फर्स्ट वाला है, ठीक है। और केस सेकंड वाला है y बराबर माइनस एक्स प्लस 6 माइनस का 4 ई टू दी पावर माइनस एक्स। और केस फर्स्ट वाला y बराबर माइनस का एक्स प्लस 4 माइनस 2 ई टू दी पावर एक्स। ये हमारा आंसर आ गया।